हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएच वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी हमारा पीएच वैल्यू होता है वो किसके बियॉन्ड पे देखा जाता है। तो हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर वाटर को हम लोग एनालाइज करते हैं, वाटर वाटर अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर इसका ठीक है एनालाइज करें, एक प्रकार से इसका आयनिक फॉर्म में लिखें वाटर को, तो क्या होगा, वाटर टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है और OH निगेटिव आयन में। ठीक है, मान लीजिए हमारे किसी सोल्यूशन में अगर H आयन, मान लीजिए किसी भी चीज का हमने सोल्यूशन लिया, उसमें अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये हमारा जो होगा सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर। अगर लेकिन मगर तगर OH आयन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई किससे, H प्लस आयन से, तो ये हमारा बेसिक इन नेचर होगा। अगर OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो गई H आयन की कंसंट्रेशन के, तो ये हमारा नेचर में कैसा एग्जिस्ट करेगा प्यारे बच्चों, न्यूट्रल स्पीसीज के रूप में एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके बियॉन्ड पे देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं H प्लस आयन OH निगेटिव आयन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा मस्त चीज है। अब मान लीजिए कि अब आप पीएच मान की बात कर रहे हैं सर, तो पीएच मान यानी पीएच वैल्यू है क्या। ठीक है, तो पीएच वैल्यू बताया गया कि पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पीएच वैल्यू इज अ निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। ये जो आप बड़ा ब्रैकेट देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये H प्लस आयन, ठीक है, निगेटिव, आप बहुत आसान है, आराम से एकदम लिख सकते हैं, आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप पढ़ना देखें हमारे साथ, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पीएच वैल्यू किसके बराबर होगी, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू, पीएच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको हमको 10 की पावर में लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको 10 की पावर में लिखना है, सॉरी, तो ये लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का पीएच। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के, यहाँ बेस कितना है, बेस 10, तो 10 की पावर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका ये वाला यहाँ सामने आ जाता है, तो आप ये पढ़े होंगे। तो ऐसे हम लोग इसको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी हम लोग इस ऐसे लिख सकते हैं, और पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ये बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे, मान लीजिए कि अब हमारा पीएच मान कुछ आ गया, मान लीजिए ये पीएच है, अब पीएच वैल्यू कुछ आ गया, कैसे, जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, तो हम क्या पता कर पाएंगे इस चीज से, पीएच वैल्यू अगर हमारा कुछ आ भी गया तो हम इससे क्या पता कर पाएंगे। आज हम लोग ये जानेंगे वाया पीएच स्केल। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा पीएच स्केल। तो सबसे पहले जानना जरूरी था कि ये कैसे होता है, तो हमने बता दिया कि ठीक है भाई साहब, अगर सोल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो एसिडिक होगा, अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो बेसिक होगा, अगर OH आयन और H आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर मगर तगर ये जानना बहुत ही जरूरी था कि पीएच वैल्यू किसे कहते हैं। अब पीएच वैल्यू अगर हम जान गए कि पीएच वैल्यू इसे कहते हैं, कि पीएच वैल्यू क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके बाद हमको अब ये जानना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू आ भी जाएगा तो सर हम इसे क्या कर लेंगे। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा क्या, पीएच स्केल। तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं पीएच स्केल क्या है। उसके बाद इस पे बेस्ड, यानी कि इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से, सपोज दैट ये हमारे पास एक स्केल है और ये कहाँ तक, 14 तक है।
और ये कहाँ बीच में आएगा 7 आएगा, तो शुरू में क्या रहेगा 0, ठीक है। और यहाँ बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेकर वहाँ तक की वैल्यू मेंशन होगी पीएच स्केल, ठीक है। ये पीएच स्केल है, इतने यूनिट होते हैं, 14 यूनिट 0 से लेकर 14 तक। लेकिन अगर कोई स्पीसीज का मान, पीएच का मान, किसी स्पीसीज का पीएच का मान अगर 7 आता है या इसके आसपास थोड़ा हो, तो इसको हम लोग न्यूट्रल स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। पीएच वैल्यू है, जैसे हमारे वाटर का पीएच वैल्यू कितना है, तो 7 है, इसलिए उसको बोलते हैं, अगर प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, प्योर वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। बात करेंगे कि अगर जो है 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो एसिडिक माना जाएगा, कि बीच में अगर होगा तो उसे एसिडिक माना जाएगा। और 8 से लेकर 14 के बीच में होगा तो इसे बेसिक माना जाएगा, बेसिक इन नेचर। अब एसिडिक नेचर कब किधर बढ़ेगा और किधर घटेगा? इधर हम लोग जा रहे हैं तो बेस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किधर होगा? इधर होगा। तो एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ क्रम ये है, एसिडिक नेचर का इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। बेसिक नेचर सबसे ज्यादा उधर है, तो ऐसे बेसिक नेचर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। इसी का उल्टा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये था हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? पीएच हम लोग बता सकेंगे कोई एसिडिक है, कोई भी स्पेसिफिक एसिडिक है या बेसिक है, और कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये भी हम लोग बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पीएच वैल्यू पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। और हम सभी को पता है जैसे कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू KW के बराबर होता है, ठीक है। यह है आयनिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, आयनिक कोएफिशिएंट होता है वाटर का, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है? आप इस चीज को क्लास 11 में पढ़ेंगे, लेकिन वैल्यू आप याद रखें कि 1.0 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है, इतना होता है। अब हम लोग बात करें, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लें, सिंपल सी बात, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा सीधे लॉग प्लस का, क्योंकि जब गुणे में होता है तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ प्लस लगा सकते हैं। तो लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 की पावर -14। अब यहाँ से अगर लॉग प्रॉपर्टी लगाएं तो हम लोग लॉग ऑफ ये लिख सकते हैं, लॉग ऑफ H प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये भी आपने देखा था, जैसे आप यहाँ पे देखिए H वैल्यू क्या होती है, तो माइनस का लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्या हम लोग लॉग ऑफ H प्लस के जगह पे, लॉग ऑफ H प्लस के जगह पे -PH नहीं लिख सकते हैं? -PH नहीं लिख सकते हैं लॉग ऑफ H प्लस के जगह पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस का PH, ठीक। इसी तरह हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस का POH। इसी तरह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14 लॉग 10। और आपको मैं बता दूं कि log 10 की वैल्यू 1 होता है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 रखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा PH माइनस का POH, और ये हो जाएगा बराबर माइनस का 14, ठीक। और यहाँ पे चूंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए हट गया, log 1 कर दिए। 14 इंटू 1 है, 14 इंटू 1 14 आएगा, ठीक। यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लें तो माइनस यहाँ हो जाएगा PH प्लस POH इज इक्वल टू माइनस का 14, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि PH प्लस POH का मान कितना आता है? 14 के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि PH वैल्यू और POH वैल्यू दोनों आपस में बराबर होते हैं।
और वो कितने कितने होते हैं, तो 7 और 7 होते हैं, इसलिए 7 7 कितना होता है 14। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब पीएच वैल्यू पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, उसको देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन इज इतना मोल पर लीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू निकालना है, पीएच वैल्यू निकालना है, ओएच कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। तो ओएच कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो हम लोग एच कॉन्सेंट्रेशन भी निकालेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सिंपल सी बात है। सबको पता है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का 40 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये होता है। तो हमको पता है कि इसकी वैल्यू तो दी हुई है। आप बताइए इधर ये काहे में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके काहे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं इसको ये, और उधर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14, और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। दूसरी बात हमको ये पता है कि 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। प्यारे बच्चों, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है 1 पॉइंट, यानी कि हम लोग 1 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो 10 की पावर माइनस 12 ये वैल्यू आपको दी हुई है किसमें, क्वेश्चन में, और यही वैल्यू हम लोग OH निगेटिव आयन में हम लोग उठा के रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12, और ये हो जाएगा H आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 10 की पावर माइनस 14 और ये 10 की पावर माइनस 12, इतना तो मैथ आपको आता ही होगा। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 14 और प्लस का 12 कितना, 10 की पावर माइनस का 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इतना मोल, यहाँ पे मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर से यहाँ पे जो मोल पर लीटर स्क्वायर था, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर था, एक एक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा मोल पर लीटर, ठीक। अब इतना ध्यान देने के बाद प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमको चाहिए थी पीएच निकालने के लिए। तो हम लोगों ने ये वैल्यू लिया है, और 10 की पावर माइनस 2 इसकी वैल्यू आ गई है। और सिंपल सी बात है कि अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि पीएच वैल्यू किसके बराबर होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब पीएच तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 10 की पावर माइनस 2 आया, ठीक है, 10 की पावर माइनस 2। अब एक बात बताओ, हम लोग मैथ में हम लोग जानते हैं कि लॉग प्रॉपर्टी एक होती है, वो क्या होती है, तो लॉग m की पावर n, ये प्रॉपर्टी होती हो क्या जाता है, ये जो n खोपड़ी पे दिख रहा है ये इधर आ जाता है, n log m हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये जान लीजिए क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड पेपर में, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक चीज और आपको याद होना चाहिए, log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू वो होती है 1, log 10 की वैल्यू, बस आपको ये दो चीज याद होनी चाहिए, आप कर लेंगे बहुत आसानी से, क्वेश्चन कर लेंगे। log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर किसी और log की वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन में यही कहीं दिया रहेगा कि log फलाने की वैल्यू इतने हैं, log 6 की वैल्यू, log 24 की, मतलब कुछ भी अगर दिया रहेगा व्हाटएवर, तो उसकी वैल्यू इसमें दी रहेगी, ठीक है। बस आपको एक वैल्यू याद करना है, तो log 10 की, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। अब हम लोग इसका यूज भी यहाँ करेंगे। आप सबसे पहले ये देखिए, ये log m की पावर n, यानी कि n को हम लोग इधर भेज सकते हैं, यानी कि -2 को आगे ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा, -1 पहले से है तो ये तो यहीं रहेगा, और एक -2 ये log प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग उठा के लेकर चले आएंगे। यहाँ बचेगा log m के जगह पे 10, आप यहाँ देखिए m है तो m की जगह पे यहाँ क्या है 10। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 2, और log 10 की वैल्यू 1, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा pH आ गया कितना 2, pH हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया। pH 2 आने का मतलब क्या होगा, pH की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर।
तो इस प्रकार से आप नेचर भी बता सकते हैं, आप पीएच वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और मेरे हिसाब से सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि सर 2-3 क्वेश्चन और करा दीजिए, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। बहुत